आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर सरोज अहमद प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी भी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर विनीता वीरेंद्र सिंह और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर शाइनी अगस्तिन के द्वारा की जाएगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते रहना है। और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर रेखा मसीह प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की बाइबल की सलीसा मोल ले लेंगी और इसके बाद सुनी शाह जी सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, राजाओं के राजा मेरे प्रभुओं के प्रभु, आप महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी हैं। आप हमारे सच्चे जीवते परमेश्वर हैं। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई ईश्वर नहीं प्रभु जी। हम आपकी महिमा स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपके उस महान बलिदान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो आप हम पापी मनुष्यों से प्रेम करने वाले प्रभु जी हैं। अपने आप को आपने बलिदान कर दिया, अपना बहुमूल्य रक्त बहाया प्रभु जी, ताकि हमें पापों से क्षमा मिल सके प्रभु जी, हमें अनंत जीवन की आशा दी। धन्यवाद प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती गुनाह अपराध हुआ हो आप क्षमा करें प्रभु जी। आप क्षमा करने वाले प्रभु जी हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी इस मीटिंग के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सब बहनें अलग अलग जगह से इकट्ठे होकर प्रभु जी आपके सन्मुख बैठने पाए, आपने ये सुंदर अवसर हमको दिया प्रभु जी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। प्रभु जी मीटिंग को चलाने के लिए, संचालन करने के लिए सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आपको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आप उनको आशीषित करिए प्रभु जी। बहन जो आपके नाम की महिमा स्तुति के लिए भजन गाती है, उसको भी आपके हाथों में रखते हैं, आप आशीषित करिए प्रभु जी। बहन शाइनी के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, जो हमको वचन से सुनाएंगी प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर वचन सुनाने वाली होए प्रभु जी, हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होए प्रभु जी। आप उनको आशीषित करिए प्रभु जी। बहन लिजा के लिए भी प्रार्थना, जो क्वेश्चन तैयार करती हैं प्रभु जी। हम सब बहनें पार्टिसिपेंट करते हैं प्रभु जी। प्रत्येक पर तेरी दया चाहते हैं, आशीषित करिए पिता। प्रत्येक जुड़ी हुई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और जो प्रार्थना करती हैं बहनें उनको भी आपके हाथों में रखते हैं, उनको आशीषित करिए। प्रत्येक बहनों को आपके हाथों में रखते हैं पिता, उनको भी आशीषित करिए प्रभु जी। मीटिंग के संचालन में हर एक बातों में आपकी हम सहायता अगुवाई मदद चाहते हैं पिता। आप दया करिए, आगे का समय आपके हाथों में रखते हैं। आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बेंसी भी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। गीत नंबर 367 से गाएंगे। प्रभु तेरे दर पे आए हैं, तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दिनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं, तेरी कृपा पाने। इस जहाँ के रूप निशाने कर देते हैं
तुझसे पराए, इस जहाँ के रूप निशाने कर देते हैं तुझसे पराए। छोड़ना कभी प्रभु है अकेले, तेरे महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। तेरी इच्छा हमको बतला जा, कि बनाए तुझे मन का राजा। तेरी इच्छा हमको बतला जा, कि बनाए तुझे मन का राजा। अब ना चाहिए हमें, हम है तेरे, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेंसवाल। हम सभी लोग प्रभु के दर पे आए हैं, प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, प्रभु से कृपा पाने के लिए हम आए हैं। प्रभु हमारे ऊपर आशीष हम डालने के लिए हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे। इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। इस गाने को गाने के लिए बेंसिमोर को भी प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। वचन की सेवकाई के लिए विनीता वीरेंद्र प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जय मसीह की मैम। जय मसीह। मैम आप सुनाई दे रहे? जी मैम, आइए। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आज के दिन तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। कई लोग होंगे आज के दिन को नहीं देख पाए, लेकिन आपने हमें जीवित रखा पिता परमेश्वर। हमारे नथनों में जीवन को को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने ये सुंदर समय दिया कि हम आपके सम्मुख बैठकर हम आपके वचनों से सीख सकें पिता परमेश्वर, और हम प्रभु जी उन्हीं के अनुसार जीवन जी सकें। प्रभु हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जितनी भी बहनें आंटी लोग जुड़ी हैं प्रभु, आपने सबकी सहायता मदद की, हम धन्यवाद देते प्रभु। और जो भी और भी लोग जुड़ना चाहते प्रभु जी, आप उनकी भी सहायता करना प्रभु, ताकि प्रभु आपके सम्मुख बैठ कर प्रभु जी आपके वचन को सुन सका प्रभु, और प्रभु जी उसके अनुसार जीवन भी जी सके। आप सहायता करना। हाँ पिता परमेश्वर, जो मैम के लिए वचन देना है प्रभु, तो भलाई से बुराई को जीत लो प्रभु। इसी वचन के आधार पर प्रभु जी उनकी आप पवित्र आत्मा में अगुवाई करना प्रभु जी, ताकि प्रभु वो वचन दे सकें प्रभु जी, और हम भी प्रभु जी उस वचन को ग्रहण कर सकें प्रभु, और एक अच्छी हृदय में जाकर प्रभु भूमि में जाकर प्रभु एक अच्छा फल ला सकें प्रभु जी। आप हमारी भी सहायता करना प्रभु, हर एक प्रभु बहनों के लिए प्रभु, आंटी लोगों के लिए आपके वचन को प्रभु जी है मरियम की तरह प्रभु नम्रता और दीनता के साथ प्रभु वचन सुनने में सहायता करना प्रभु जी। और उस वचन को प्रभु हम सुनने वाले नहीं प्रभु जी, इस दुनिया में प्रभु जी हम उस वचन के अनुसार जीवन भी जी सकें प्रभु जी, और हम आपके लिए फल लाए प्रभु जी। आप हर एक की पवित्र आत्मा की अगुवाई में सहायता करना। हाँ पिता परमेश्वर, आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो भी प्रभु मीटिंग चलती प्रभु, हर एक रोकने वाली बातों से दूर रखना प्रभु जी, और हमारे प्रभु हर एक जो बातें मन को भटकाती हैं प्रभु, आप उनको भी हमसे दूर रखना प्रभु, हम ताकि हम आपके वचन पर प्रभु ध्यान से सुना प्रभु और उस पर मनन कर सकें प्रभु जी। आप हमारी सहायता करना। हर एक को प्रभु जी आप हाथों में सौंपते प्रभु जी। और जो मैम ने भी प्रभु, मर्सी मैम ने प्रभु ये प्लेटफॉर्म तैयार किया प्रभु, इसके लिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, ताकि इससे प्रभु हम प्रभु सीखते हैं प्रभु, और हर एक बहनों की प्रभु आत्मिक उन्नति हो सके प्रभु जी। आप आगे भी सहायता करना प्रभु। सारी समय को प्रभु आंगे को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। सारी इज्जत सारी महिमा पिता परमेश्वर हम आपको देते हैं, हम प्रथम स्थान आपके देते हुए पिता परमेश्वर इस विनती प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर शाइनी अगस्तिन को स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार इस प्रकार आप लोगों के सामने
परमेश्वर के वचन को लेकर आना एक अवसर मेरे जीवन में दिया, उसके लिए मैं प्रभु को सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ MP का बहनों को और मेर्सी आंटी को भी मैं हृदय से आभारी हूँ। इस अवसर मेरे जीवन में आपने दिया, उसके लिए मैं प्रभु को फिर से एक और बार धन्यवाद देती हूँ। आप लोग पिछले दिनों में मेरे लिए प्रार्थना किया, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। सब लोगों ने देखा है, मेरा विषय है भलाई से बुराई को जीत लो। ये कोई बड़ी बात नहीं है ये विषय, क्योंकि सब लोग इसको जानते हैं अच्छे से। भलाई से बुराई को जीत लो, ये पद भी हम संडे स्कूल में सबसे पहले बच्चों को सिखाते हैं। भलाई से ना इस प्रकार दिया है, बाइबल से एक भाग को हम पढ़ेंगे, रोमियो 12:21। बुराई से ना हरो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये पद हम बाय हार्ट किया है, क्योंकि कई बार कई बहनों से हमने इस वचन को सुना है, और मैं समझती हूँ इस वचन मेरे सामने जो बैठे हैं सबके लिए मुझसे अधिक जानते हैं इस विषय पर। परमेश्वर जो वचन मैंने जब मनन किया, तो मुझसे जो बात मुझे सिखाने के लायक जो परमेश्वर ने दिया, उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये रोमियो 12:21 में इस बात पढ़ते हैं, बुराई से न हरो परंतु भलाई से बुराई को जीतो। ये प्रभु की ओर से विश्वासियों को इस जगत में करने के लिए दिया गया एक उपदेश है, इसको हमें मानना है। भलाई करो मतलब इसके अर्थ क्या है? भलाई मतलब परमेश्वर के प्रेम से विवश होकर और निस्वार्थ होकर करने वाला कार्य है भलाई। भलाई के अर्थ यही है। एक और बार मैं बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर के प्रेम से विवश होकर और निस्वार्थ होकर करने वाला कार्य है भलाई। भलाई ये भलाई को हम क्यों क्या समझते हैं? भलाई कई प्रकार का है। हम देखते हैं किसी को अलग अलग वरदान है। ये भी एक परमेश्वर ने हमें दिया है, एक पद, एक जिम्मेदारी है, इसको हमें करना है। हम भलाई करने के लिए चुना है। ये परमेश्वर हमको इस संसार से हमें अलग किया, हमें चुन के हमें परमेश्वर का संतान बनाया। ऐसे विश्वासियों को मानने की एक बात है। हम भलाई क्यों करें? क्योंकि हम इस बाइबल से कुछ बातों को देखेंगे। इब्रानियों के पुस्तक 13:16 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रसन्न करने के लिए हम भलाई करना करके। और इतना भी नहीं, रोमियो 2:10 में इस प्रकार पढ़ते हैं हम लोग। इस सारे पद को हम निकाल कर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम देखा है इब्रानियों 13:16 में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें भलाई करना है। कैसे हम प्रसन्न करें? इस बात को हम सोचते हैं भलाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर हमारा परमेश्वर को हम प्रसन्न करना है, उनकी इच्छा को हम अगर कर रहे हैं तो हमारा जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। दूसरा भाग हम देखेंगे, रोमियो के पत्री 2 अध्याय का 10 पद में इस प्रकार दिया है, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक जो मिलेगा जो भला करता है। यहाँ परमेश्वर के वचन में हमने देखा है, ये जो कार्य करते हैं इसको क्या मिलेगा? परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। यहाँ हर एक व्यक्ति को मिलने वाला एक अनुग्रह है। क्या है? आशीषों के लिए हमें भलाई करना है, वो ये हमारा जीवन में जो मिलने वाला अनुग्रह है। इतना भी नहीं, इफिसियों के पत्री 2 अध्याय का 10वां पद में हम देखते हैं, तीसरा बार परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करना है। इन 3 बात हम यहाँ देखते हैं। क्या है? इफिसियों 2:10 में परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें भलाई करना है। हम सोचते हैं ये कुछ छोटी बात है, हम भलाई करेगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या हमें देने वाला है, हम इस बात को सोचते हैं। पर ये 3 बात जब मैं मनन कर रहे थे, मैंने इतना गहरा से कभी नहीं सोचता था। ये एक जन के लिए भलाई करेगा तो परमेश्वर हमें देने वाला आशीष, ये सारी चीजें करके मैंने एक और बार इस बात को सीखने के लिए एक अवसर मिला। पहले हमने देखा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें भलाई करना है, आशीषों के लिए हमें भलाई करना है। तीसरा हमने देखा परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें भलाई करना है।
दूसरा बात, ये भलाई करने के लिए हम भलाई को अनुभव करना है हमारे जीवन में। अनुभव कैसे करेंगे हम? भलाई करके परमेश्वर का अनुभव करना है। उसके लिए हम बाइबल से एक पाठ पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय का 28 पद में इस प्रकार दिया है, उसको हम एक बार पढ़ेंगे। रोमियो 8 का 28 पद, उसमें इस प्रकार दिया है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। यहाँ अनुभव करना है। सब लोग मिलकर जो भलाई करते हैं उन्हें क्या मिल रहे हैं, उस बात को हम यहाँ देखते हैं। क्योंकि सब मिलकर जो भलाई करते हैं उनके लिए सब 8वां अध्याय का 28 पद में प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। यहाँ जो प्रेम करते हैं उनको सब मिलकर उनको जो मिलने वाला आशीष है भलाई का उत्पन्न करते हैं। ये भी हम सीखना है, हमें हमारे जीवन में होने का एक बात है। तीसरा बात हम देखते हैं, दूसरों को भलाई करने हमें क्या करना है। भजन संगीता में हम पढ़ते हैं, उसके 23 साम 23 का 6 में इस प्रकार दिया है, चरवाहा के पीछे चलना है, हमें भलाई करना है। तो ये हम सोचते हैं हम भलाई किसको करो, कैसे करो। परमेश्वर भलाई करने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ा है, वो बड़ा है छोटे है, ये बात को हम सोचते हैं। अगर मान लीजिए प्रिय बहनों, हम सोचते हैं इस व्यक्ति को करेगा हमें क्या मिलेगा, नहीं तो हम सोचते हैं उस व्यक्ति को करके हमें मुझे क्या मिलेगा, ऐसे हम सोचते हैं। पर परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया है। परमेश्वर भलाई करने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ा है। हमें इस बात को, इसके लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन में दिया है, साम 23 उसके 6 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, चरवाहा के पीछे चलना है। उसको हम बाइबल से निकाल के देखेंगे एक बार। भजन संगीता 23 उसका पद में इस प्रकार दिया है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन पर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के दाव में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय भलाई और करुणा, ये निश्चय हमारे जीवन में होना है। क्या होना है? निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन में। यहाँ जो वचन सुनने वाला हर एक बहन अपने आप में सोचना है, निश्चय भलाई और करने के लिए परमेश्वर तो मुझे चुना है, इस कार्य को मैं कर सकते हो प्रभु। ऐसे करना है तो हमें क्या करना है, चरवाहा के पीछे चलना है हमें, तभी हम इस कार्य को कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं रोमियो 12 के 2 में, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम होना है। क्या करना है? परमेश्वर के सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करना है हमें। ये हमारा सिद्ध जो वचन, जो आज्ञाओं को हमें मानना है। हमें परमेश्वर की इच्छा यही है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे इस संसार से चुना है। परमेश्वर जैसे किया उस अनुभव मेरे जीवन में हो, इस अनुभव में हमें आना है। ये बात हमारे जीवन में लागू होना है। क्या बात अनुभव लागू करना है? परमेश्वर के सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करना है। तीसरा बात इसमें हम देखते हैं, भजन संगीता 34 के 10 में हम इस प्रकार देखते हैं, यहोवा का खोज में लगे रहना है हमें। उस वचन को हम देखेंगे, साम 34 उसके 10वां पद का दूसरा पद, परंतु यहोवा का खोजियों को किसी भली वस्तु का घटी ना होंगे। हम परमेश्वर के खोजी में जो रहते हैं उनको कभी भी कोई कमी हटी नहीं होंगे। इस भलाई करने के लिए परमेश्वर हमें जो आज्ञा दी है उसको करने के लिए हम परमेश्वर के खोज, उन्हें ढूंढते रहना है, उनके पास जाना है, तब हमें कोई हड्डी हमारा जीवन में नहीं होंगे। क्योंकि मैं समझती हूँ ये एक परमेश्वर हमको दिया एक बड़ा कार्य है, हमें इसलिए इस संसार से चुना है। इस कार्य को हमें करना है, क्योंकि ये हम हल्का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर दिया है एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को मैं और आप जैसे परमेश्वर चाहते हैं उस प्रकार करने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार 25 का 23 में और भजन संगीता 31 का 23 में भी हम इस प्रकार देखते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर जो भरोसा किया उससे ना तोड़ना है। परमेश्वर हमारे ऊपर एक भरोसा किया, मैं और आप इस कार्य कर सकते हैं करके, उस भरोसा को हमें तोड़ना नहीं चाहिए।
क्योंकि परमेश्वर हमको दिया वाला एक कार्य है। इसको मैं अगर परमेश्वर से देखेगा, हाँ शाइनी इस कार्य को कर सकते हैं करके परमेश्वर अगर मुझे इस कार्य के लिए नियुक्त किया है, हम उनके भरोसा को कभी नहीं तोड़ सकते हैं। भले प्रिय बहनों, हम कई कार्य को करते हैं, हम भलाई से बुराई को कैसे जीतते हैं ये हमें जानना है। हम भलाई कैसे करते हैं, हम किसको करते हैं, कब करते हैं। हम कभी कभी ये भलाई करने के लिए पीछे हटते हैं, हमारे शारीरिक अस्वस्थता के कारण, नहीं तो हमारे घर के परिस्थितियों के कारण, नहीं तो हमारा समय का कमी हटी के कारण हम भलाई से दूर रहते हैं। प्रिय बहनों, ऐसे नहीं। हमें परमेश्वर क्यों इस संसार में रखा है? इस भलाई को करने के लिए। परमेश्वर ने हमें करके दिखाया है, इसलिए हम इस कार्य को करना ही है। किसको करे ये नहीं है, कैसे किया ये हमको जानना है। पहले हम सोचते हैं, कई बहनों को ये बात मालूम, मुझसे ज्यादा मालूम है, जो लोगों को जरूरत पड़ते हैं वहां हम भलाई करना है, चाहे विश्वासी हो और अविश्वासी क्यों ना हो। कभी कभी जो हॉस्पिटल में रहते हैं उन बहनों को, उन भाइयों को शायद एक टाइम का फूड भी क्यों ना, हम उस कार्य को करने के लिए पीछे हटते हैं। तब हम उस कार्य को करते हैं, उनके लिए क्या आश्वासन होगा वो बात हम सोचते ना करके मैं उन लोग क्या सोचेंगे। नहीं प्रिय बहनों, शायद उन लोगों के बिस्तर में कोई एक कार्य उनके लिए परमेश्वर का महिमा करने के लिए एक कार्य होगा, उतना उस व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम सोचते हैं इस कार्य को करने से हमें क्या, मैं हमेशा याद रखती हूँ, कभी कभी प्रभु के दास लोग हमारे घर में आकर जाते हैं तो हम सोचते हैं इस कार्य को करके हम संतुष्ट होके उन्हें सेवा करके भेजते हैं। पर हमें क्या, पर एक प्रभु के दास हमारे घर में आए थे, तब मैं बहुत अस्वस्थ में थे मेरे शरीर। तब मैंने इस कार्य को अच्छे से करने के बाद वो प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना करके ऐसे बोल के गए, प्रिय बहन मैं कभी आपको प्रार्थना में से नहीं बोलता। तब मैं सोचती हूँ परमेश्वर के दास लोगों के प्रार्थना का फल है, परमेश्वर के लोगों के प्रार्थना का फल से आज मैं इस संसार में हूँ, मैं आज जो भी हूँ आप लोगों के प्रार्थना का फल है। ये मैं कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि जो कार्य भलाई करने के लिए परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है उस कार्य को मैंने अच्छे से निभाना। नहीं तो मैं पहले जो बताया, परमेश्वर मेरे ऊपर जो भरोसा है वो मैंने भरोसा को तोड़ रहे हैं। ऐसा ना हो प्रिय बहन, हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें आने वाले दिनों में अगुवाई करे, उसके लिए हम प्रार्थना करें। क्या भलाई मैं दूसरे के लिए करूँ प्रभु, मुझे उसके लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई चाहिए। उस प्रकार हम प्रार्थना करेगा, जरूर परमेश्वर हमको शक्ति और सामर्थ उस कार्य को करने के लिए हमें प्राप्त करेगा। फिर 14 पद हम देखते हैं, भलाई करना है। हम देखते हैं क्योंकि इस जगत से प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू से इसलिए हमें चुना है, ये कभी हम नहीं भूल सकते हैं। बहुमूल्य लोगों से हमें खरीदा है। गलातियन चैप्टर 6 वर्स 9 to 10 हम इस प्रकार इसमें पढ़ते हैं, भलाई हम भलाई करें। तो कितनी अच्छी बात है प्रिय बहनों, ये परमेश्वर हमको दिया है, एक अनुग्रह है। मैं समझती हूँ एक अनुग्रह है, एक वरदान है। टैलेंट अलग अलग प्रकार के प्रिय बहनों। शायद कोई व्यक्ति प्रार्थना में ज्यादा समय देते हैं, उनको प्रार्थना करने कि कोई वचन से शेयर करते हैं, कोई दूसरों को जाके मदद करते हैं। वो एक वरदान है, सबको जीवन में नहीं होता है, पर हमें जानना है प्रभु मेरे में क्या अंदर क्या वरदान परमेश्वर दिया। कई बहनों को खाना अच्छे से बनाने के लिए एक वरदान है, वो दूसरों के लिए एक आशीष के कारण बन सकते हैं। पर यहाँ जो दिया है एक वरदान है, हम भलाई कर सकते हैं दूसरों के लिए। इतना भी नहीं, मत्ती सुसमाचार 7 के 17 पद में भी भलाई करके हम सिद्ध करे हम कौन है। हम सिद्ध करना है, क्या बात से हम सिद्ध करें, मेरे पास इतना है, मैं इतना एजुकेटेड हूँ, मेरे पास सब कुछ है, परमेश्वर मुझे सारी चीजों से आशीष किया है, ये हम सिद्ध करते हैं क्या प्रिय बहनों? मैं और आप इस बात से किस बात से हम सिद्ध करते हैं लोगों के सामने? हम जो भलाई करते हैं
उसमें से एक बात कभी नहीं भूलना है, हम भलाई करके हम सिद्ध करें हम कौन है। हम विश्वासी है जरूर है, हम दूसरों के सामने सिद्ध करना। प्रिय बहनों, मुझे संसार से प्रभु ने अपने लोगों से चुना है ताकि हम केवल इस संसार में कैसे भी जीवन बिताएं, ऐसे ना हो। दूसरों के सामने हम सिद्ध करना है, एक इतनी बस करना है, भलाई करके हम सिद्ध करें। कभी कभी हम पड़ोसियों के सामने, वो लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, उनकी तबीयत खराब रहते हैं ना, तो हमारे कलीसिया में कितनी भाई बहन इस अवस्था से गुजरते हैं। तब हम कोई ऐसे बहन लोग भी है, एक बार जाके देखने के लिए भी मन नहीं रहता है। ऐसे ना हो प्रिय बहनों, हमारे वहाँ हमारे वहाँ जाके मिलना, उनके लिए एक मदद करना, ये परमेश्वर के लोग और अन्य वहाँ के आसपास हमको देखते हैं, ये बहन आते हैं, सच में ये प्रभु के लोग है करके हमें जानते हैं। जानने के लिए हमें सिद्ध करना है, इसलिए भलाई से हमें बुराई को जीतना है। वहाँ के लोगों के सामने हमें सिद्ध करना है, मैं और आप कौन है करके। क्योंकि मैं इस वचन को पढ़ रहे थे तब एक बात मुझे याद आया, परमेश्वर किसी को भी भलाई करने के लिए नहीं छोड़ा है। परमेश्वर के इच्छा को पूरा करना है, तो हम परमेश्वर की इच्छाओं को भी पूरा करना है। हम उसमें से हम भलाई करने के लिए तक नहीं जाना है। सारे रेफरेंस को निकाल के बोलने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। फिर हम जब वचन पढ़ रहे थे, मैंने देखा अबीगैल दाऊद को भलाई करके अपने जीवन को दिखाया है। उस बात को भी मैंने वचन से देखा है। उसके बाद हम देखते हैं बाइबल में कई ऐसे लोग हैं, दाऊद सिमेओन के साथ कैसे किया भलाई करके, यूसुफ अपने भाइयों के साथ कैसे भलाई किया, स्टेफानस अपने शत्रुओं के साथ कैसे किया। ये सारी बातों को हम वचन से देखना है, तब हमको मालूम होगा हम कैसे भलाई करें। क्या अबीगैल के बारे में कई बहनों के मैसेज हमने सुना है, कैसे उन्होंने दाऊद के साथ भलाई किया। स्टेफानस शत्रुओं के लिए, शत्रु के सामने कैसे भलाई किया। और देखे हैं कई लोगों को बाइबल से हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। और उस जगह में मेरा और आपका नाम जोड़ के हम देखेंगे तो हमारा जिम्मेदारी, हमें कैसे प्रभु ने संसार में रखा है, हम कैसे भलाई करें, ये बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। तब आखिरी में मैं अपना सब्जेक्ट में आते हूँ, भलाई से बुराई को जीत लो। एक बार उस वचन को फिर से हम सुनेंगे, भलाई से बुराई को जीत लो। यही है हमें जानना है, रोमियो 12 का 21 पद। कैसे हम जीतेंगे, हमने सारी बातों को देखा है, कैसे कैसे जीतने के लिए हमें क्या करना है। पहले हमने देखा परमेश्वर को प्रसन्न करना है, आशीषों के लिए हमें भलाई करना, परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करना है। इतना भी नहीं, भलाई को करके हमें सिद्ध करना है, मैं और आप कौन है करके। आने वाले दिनों में इस वजन से परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे। इस समय दिए उसके लिए मैं परमेश्वर को और आप लोगों को सबको धन्यवाद देते हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, बहुत अच्छे रीति से इस सब्जेक्ट से बोलने के लिए सिस्टर को प्रभु ने सामर्थ्य दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। भलाई से बुराई को जीत लो, प्रभु के वचन से हमें कई बातें सीख लिया। हमारे उद्धार के लिए हमें कुछ भले काम करना नहीं पड़ा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हमारे उद्धार के लिए कुछ कर्मों को करना नहीं पड़ा, लेकिन हमें प्रभु ने उद्धार दिया है, इसलिए हमें भले काम करना है। हम एफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, भले काम के लिए हम सृजे गए हैं, इसलिए हमें भले काम करने की जरूरत है। सिस्टर ने भलाई क्यों करे इसके बारे में बताया, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए
हमें भले काम करना है। हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न मिलना है, इसलिए हमें भले काम करना है। दूसरी बात, भलाई करने से हमें आशीषों की मिलती है, महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। इसलिए हमें भले काम करना है और परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें भले काम करना है। भलाई को करके हमें प्रभु को प्रसन्न करके हमें जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। ये भलाई से हमें क्या करना है, बुराई से जीतना है, भले काम करना है। हमारे साथ कोई भी बुराई का काम करे तो भी हमें भलाई का काम करना है, इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। इसके अनुसार हमें आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। जो वचन हमें सुना है उसके अनुसार हमें कार्य करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रिय बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो अभी जो वचन सुना है उसके वचन के आधार पर सिस्टर रेखा मसीह प्रार्थना में अगुवाई करे। रेखा मसीह सिस्टर। दिशामल प्रार्थना कीजिए। आवाज सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहे। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी मतलब संधि में नाम जगह को नाम नहीं नहीं लेते लेते यार तुम कमों को नाम नहीं लेको लेते ना नता दिया कमों को नहीं लेते लेकिन रेखा मछली हमारी झुंड में कोई यही नहीं है अबे मतलब मान रेखा मसीह सिस्टर प्रार्थना कर रही है। करो ना, बोलो जल्दी। हाँ सिस्टर प्रार्थना कीजिए। दूसरी सिस्टर ने बोली ना, दूसरी सिस्टर ने बोला, दूसरी सिस्टर का नाम बोला हो ना, बाना की आवाज आ रही है। तुम बोलो, सिस्टर नहीं आ रही, तुम ही बोलो और बोलो मैं करूँगा सिस्टर। जी आंटी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है, प्रार्थना कीजिए। हाँ ठीक है, आए हम प्राप्त। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जिंदा और जीवित प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आज का दिन हमारे जीवन में दिया है और प्रभु जी सुंदर संगति हमारी बहनों के बीच में दिया, धन्यवाद देते हैं पिता। आंटी जी के लिए जो प्रभु हमको बुलाते हैं पिता, मेहनत करते हैं पिता, जो हर एक बहनों को तैयार करते हैं पिता, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अभी हम वचन में सुन रहे थे, सच में जो बुराई को भलाई से जीतने के लिए पिता, प्रभु बहन ने जो बताया पिता, बहन को बहुत सा आशीष करना, मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम भी ऐसे ही चले पिता, वचन के अनुसार अपना जीवन को बिताए प्रभु जी। कोई हमसे बुराई करता है तो हम उसको भलाई के साथ हम प्रभु बर्ताव करें और भलाई को बुराई से भलाई में जीत ले पिता। ऐसा होने के लिए अब सहायता कर, मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। और भी हम आगे प्रभु जी हम सुनते हैं पिता, और भी प्रभु जी आगे और भी बहन के द्वारा हम सुनेंगे प्रभु, सहायता कर, मदद करना पिता। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब बहनों को आशीष करना, मदद करना पिता। और विशेष जो बहन ने संदेश दिया वचन से बोली पिता, उनको भी आशीष करना, मदद करना, उनकी सेवा में उनका प्रभु जी उनके परिवार पर, बच्चों पर आशीष करना प्रभु। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद पिता, सारी महिमा और आदर आपको देते हुए प्रभु धन्यवाद के साथ प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रार्थना के लिए कोई विषय है तो शेयर करने का समय है।
अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर सूसन जेम्स वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। सिस्टर सरोज सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। सिस्टर की अभी इलाज चल रही है। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। और कुछ विषय हो तो शेयर कर सकती है। आंटी जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी बेटी अर्पिता के लिए 2 दिन से तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम हो गई है। उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु चंगाई दे, क्योंकि कॉलेज भी जाती है तो जा नहीं पा रही है। तो प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करें उसकी। सेवाओं के लिए प्रार्थना करें, सेवाओं के लिए सुनीता सिस्टर प्रार्थना की करें। बेटी के लिए प्रार्थना करना है। तबीयत खराब है। जय मसीह की। मैं महेश्वरी बोल रही हूँ पंजाब से। मेरे लिए प्रार्थना करना है कि ऑपरेशन कराने जा रही हूँ, आज डॉक्टर को मिलने जाना है डेट तय करने के लिए। तो प्रार्थना करने सब कुछ अच्छे से हो सके। जय मसीह। माहेश्वरी सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करेंगे। सिस्टर की भी तबीयत ठीक नहीं है। जी आंटी जी, मैं अभी दतिया श्री का मसीह बोल रही हूँ। मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करना है, उनको कैंसर है तो दर्द होता रहता है। रेखा मसीह सिस्टर की मम्मी के लिए प्रार्थना करना है। सिस्टर की मम्मी कैंसर से पीड़ित है और सिस्टर की मम्मी के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। इन सभी विषयों के लिए प्रार्थना करके बाइबल किसकी ओर जाएंगे। सिस्टर लिसा राजू प्रार्थना करके या लिसा जसन प्रार्थना करके अभी बाइबल किस में जाएंगे। आवाज सुनाई दे रहा? आवाज आ रही। अनुग्रहकारी में प्रेमी पिता परमेश्वर आपके साथ एक और बार आने के लिए प्रभु जी आपने हमें सहायता की है, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी आप राजा का राजा और प्रभु का प्रभु है प्रभु जी। आप इस दुनिया का सृजनहारा पालनहारा परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी वचन को सुनने के लिए आपने हमें सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी आप हमें सिखाते हैं कि हम भले काम को करें प्रभु जी। भलाई से जो भलाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी, भलाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने हमें दिया है प्रभु जी। आप हमें करने के लिए, आप हमें बल और शक्ति देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और उससे परमेश्वर के नाम की महिमा होने के लिए और आपका प्रेम दूसरों को हम दिखा पाए प्रभु जी, आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हम खास करके इस मीटिंग अच्छी तरह से होने के लिए आपने सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं। अगले हफ्ते प्रभु जी सुजन आंटी वचन से शेयर करने वाली है प्रभु जी, आप सहायता कीजिए ताकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु जी वचन को शेयर कर पाए प्रभु जी, और हम सब के आत्मिक उन्नति का कारण बन पाए प्रभु जी, आप सहायता कीजिए प्रभु जी। और हम महेश्वरी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। आप उनको अच्छा तंदुरुस्त दीजिए प्रभु जी। आप वो हम अब डॉक्टर को मिलने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, आप सहायता कीजिए ताकि वो जो भी बोले वो अच्छी तरह से जांच कर पाए प्रभु जी और उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए प्रभु जी, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। और एक हम अपने सिस्टर की मम्मी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, आप सहायता कीजिए, वो भी कैंसर से पीड़ित है प्रभु जी। आप उनके ऊपर भी करुणा और आपका दया दिखाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। वो दर्द से गुजर रहे प्रभु जी, आपको उनको दर्द सहन करने का अपने शक्ति और बल देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। इस बीमारी
बीमारी से प्रभु जी आप उन्हें पूरी तरह से चंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें जो देखभाल कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें की सहायता कीजिए प्रभु जी। सर्व सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इतना तक आपने उन्हें संभाला, इससे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वो जो ट्रीटमेंट ले रहे प्रभु जी वो इफेक्टिव होने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए प्रभु जी, और उनकी ये तकलीफ पूरी तरह से चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए, मत कीजिए प्रभु जी। इस तरह प्रभु जी हमारे सारे प्रभु जी आपके सामने रखते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी आप सही समय पर उत्तर देने वाला परमेश्वर, इसमें धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रार्थना सुना के धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं सुनहरा पिताजी, आमीन। 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 अभी हम बाइबल की ओर जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के आधार पर हमारी बाइबल की साझगी होगी। मैं आई थिंक सबको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस। ओके, तो मैं विश्वास करती हूँ कि सबने पढ़ाई किया है आज। यूहन्ना 5वां अध्याय, पहला क्वेश्चन है बेथेस्दा कुंड में कितने ओसारे थे? 5 5 ओके, सही आंसर। दूसरा, बेथेस्दा कुंड में नियुक्त समय पर कौन पानी को हिलाता था? मंदिर के परमेश्वर का दूध, परमेश्वर का स्वर्ग। वेरी गुड, परमेश्वर के स्वर्गदूत। तीसरा, यीशु ने 38 साल से बीमार व्यक्ति को चंगाई देने के बाद मंदिर में मिलने पर क्या कहा? फिर से देखना तो चंगा हो सबको इस चमत्कार को बारे में पाप मत करना। ओके, फिर से पाप मत करना। करना। ओके। चौथा, अंतिम दिन में न्याय करने को पिता ने किसको नियुक्त किया है? अंतिम दिन में न्याय करने को पिता ने किसको नियुक्त किया है? 12 चेले, भविष्यवक्ता, स्वर्गदूत, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र। वेरी गुड। फिफ्थ क्वेश्चन, 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति को यीशु ने कौन से दिन चंगाई दिया? के आखिरी दिन, पहले दिन, सप्ताह दिन। ओके, वेरी गुड। छठवां क्वेश्चन, मृतक किसके शब्द सुनकर जी उठेंगे? परमेश्वर का पुत्र, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत। परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र। सेवेंथ क्वेश्चन, यीशु मसीह किसका गवाही चाहते थे? यीशु मसीह किसका गवाही चाहते? अपने पिता का। चेले, पिता, याजक। आठवां क्वेश्चन, यरूशलेम में बेत फाटक के पास एक कुंड था जो डैश भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। इब्रानी, यूनानी, इब्रानी भाषा। नौवां क्वेश्चन, यीशु के अनुसार कौन व्यक्ति परमेश्वर के सामने यहूदियों पर आरोप लगाएगा? यीशु के अनुसार कौन व्यक्ति परमेश्वर के सामने यहूदियों पर आरोप लगाएगा? विदाउट ऑप्शन कोई बता सकते हैं? यीशु के अनुसार कौन व्यक्ति परमेश्वर के सामने यहूदियों पर आरोप लगाएगा? मूसा, हारून, एलिया, यूहन्ना। मूसा। सब लोग, और कोई मतलब और कोई जवाब है इसके लिए? पक्का मूसा? पक्का मूसा? ओके, आंसर है मूसा। वेरी गुड। 10वां क्वेश्चन, यरूशलेम में कौन से फाटक के पास बेथेस्दा कुंड है? यरूशलेम में कौन से फाटक के पास, कोई बता सकता है विदाउट ऑप्शन? भेड़ फाटक। ओके, वेरी गुड, भेड़ फाटक। अभी हमारे कंटेस्ट पद है यूहन्ना 5 का 5:24, जॉन 5:24।
कोई भी बहन बता सकते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुन मेरे बेचने वालों पर विश्वास करता है, आनंद जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार पार होकर होकर। कर चुका है। यूहन्ना का सुसमाचार 5:24। गुड। और कोई? यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 5:24। यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करते हैं, आनंद जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वेरी गुड। और यूहन्ना कोई? 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु को पार होकर नहीं खोले। ओके, वेरी गुड। और कोई बहन? कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, सच कहती हूँ, जीवन जो में प्रवेश करता है। मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर सकेगा। दोनों बहनों को धन्यवाद। यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 5:24। यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वेरी गुड। यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, आनंद जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। सभी बहनों को धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष करे और आने वाले अगले हफ्ता यूहन्ना 6वां अध्याय से क्विज होगा। परमेश्वर के नाम से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पद को सब लोग कंठस्थ करने के लिए कोशिश करना है, क्योंकि यह बहुत एक महत्वपूर्ण पद है। ये हमारी उद्धार का निश्चयता को दिखाते हैं, इसलिए हमें इस पद को कंठस्थ करने की जरूरत है।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। कभी भी नष्ट होने वाला एक उद्धार नहीं है हमारा उद्धार। ये हमारा उद्धार क्या है? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तब हमें अनंत जीवन मिला है, और हमें क्या है? मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो इसलिए इस पद हमें याद करके कंठस्थ करके रखने की जरूरत है। जो प्रभु ने जो उद्धार हमें दिया है, जो अनंत काल है ना, अनंत जीवन प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु की नाम की महिमा हो। अभी जो इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं धन्यवाद देने के लिए चाहती हूँ। अभी सिस्टर सुनी शायद सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। आज का सुबह से अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु जी। मीटिंग इतने अच्छे दिन से होने के लिए आपने सहायता किया। देश देश की प्रभु जी अनेक जगहों से प्रभु आपकी बहनों को प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़ने के लिए आपने सहायता मदद किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम आपके चरणों में बैठते हजारों दिनों से उत्तम है प्रभु जी। उस प्रभु उत्तम समय आपने हमारा जीवन में दिए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अच्छा गीतों को सुनने के लिए सहायता किया प्रभु जी। प्रिय गीत गाए प्रिय बेंसी के लिए धन्यवाद करते हैं। और शुरू से प्रार्थना किया हुआ सिस्टर सरोज हेमन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रिय बहन को भी आप आशीष और अनुग्रह कीजिए। और जो सिस्टर विनीता सिस्टर और रेहा सिस्टर ने प्रार्थना किया, उन सबके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और भी आप आशीष और अनुग्रह कीजिए, उनको तंदुरुस्ती बल के साथ रखिए। और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। और सिस्टर शाइनी अगस्त के लिए प्रभु जी, प्रिय सिस्टर के द्वारा हम जो अनुग्रहित वचन सुनने के लिए आपने मौका दिए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। भलाई से बुराई को जीत लो। और हम प्रभु, हमें आपने इस संसार में भलाई करने के लिए आपने आपके लिए चुन कर रखा है प्रभु जी। हम एक दूसरे को आशीष होने के लिए, आशीष का कारण बनने के लिए, और आपकी इच्छा के अनुसार हम हर एक कार्य करने के लिए, पूरे मन से करने के लिए, और आशीषित लोग होकर रहने के लिए प्रभु जी, हम जहाँ कहीं रहते हैं वहां पर आपके लिए इस्तेमाल होने के लिए आप सहायता कीजिए। सुनाए हुए वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और भी आपका बेटी को आप और भी आपका नाम का महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। वहां का सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय लोग परिवारी रूप में जो सेवकाई करते हैं सभी का आप आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। और भी आप आशीष और अनुग्रह से भर दे प्रभु जी, और तंदुरुस्ती बल के साथ रखिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद बाइबल की प्रोग्राम भी अच्छे से होने के लिए सहायता की है, उसके लिए प्रिय बहन लिसा को उसने आपने इस्तेमाल की, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। अच्छे से वो कार्य भी पूरा होने के लिए आपने सहायता किया प्रभु, आपको हम बहुत बहुत आभार करती हूँ। और इस मीटिंग को पूरा लीडिंग करने के लिए प्रिय मेसियानी को भी आपने सहायता किया, इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हम सबको एक और बार आपका हाथों में रखते हैं प्रभु जी। सुनाए वो वचन के अनुसार प्रभु जी हम आपके लिए जीने के लिए प्रभु हमें और भी सहायता और मदद कीजिए प्रभु। आपने हमें अलग अलग स्थान में रखा है प्रभु जी, ज्योति के समान प्रभु। हम एक दूसरे को भलाई करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें आप सहायता और मदद कीजिए। और जो प्रार्थना का विषय भी है वो भी आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके इच्छा है तो अगले मंगलवार को सिस्टर सुसन जेम्स के द्वारा हम भजन सुनने वाले हैं प्रभु जी। प्रिया एंडी को भी आपका हाथों में रखते हैं प्रभु जी। वजन से आपका आत्मा से आप भरपूर कीजिए और तंदुरुस्ती बल के साथ रखिए प्रभु जी। कोई रुकावट बिना अच्छे से प्रभु का वचन से बोलने के लिए आप सामर्थ दीजिए, शक्ति दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं। बाकी जितना प्रार्थना के लिए अलग अलग विषय था वो सब आप हाथों में रखते हैं प्रभु जी। आपने ध्यान से सुन लिया है, उसका जवाब भी दिया है, ये हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। हम सबको एक और बार आपका हाथों में रखते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी बहनों को आपका पवित्र हाथ में रखते हैं प्रभु जी। सबको आप आशीष और अनुग्रह कीजिए और भी आपका नाम का महिमा के लिए सबको आप इस्तेमाल कीजिए।
हमारे इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से अर्पण करते हैं। सुनो स्वीकार कर पिताजी। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की।